but yeah طق سيارة بوليس يلا يلا سوي لك سكتة كلها ثابتة في مالي فلوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين. Respected principal sir, dear colleagues and my dear students, good morning to all of you. भाई साथ रहोगे तो सुनाई पड़ेगा, समझ में आएगा, ठीक है। इसमें बड़ी मुश्किल से प्रिपेयर हुई है और प्रिपेयर भी कुछ हमने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किया है, ठीक है। चलिए फिलहाल जैसे हमेशा सारी स्पीच होती है कि फेयरवेल पार्टी है तो उससे रिलेटेड कुछ लाइन्स होनी चाहिए, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज वी ऑल गैदर्ड हियर फॉर फेयरवेल पार्टी, इट्स अ इमोशनल मोमेंट एज वेल एज प्राइड मोमेंट, because you are going to leave us, but for a good cause, for I started a new chapter of life with lots of strength and knowledge. Many times it happened when I slapped you and pulled your ear and said, when will you grow up and understand your responsibilities? But really, शांत रहे भाई, ठीक है, लंबा है, मुश्किल से प्रिपेयर्ड है, सुनोगे तभी मतलब निकलेगा, ठीक है। But really I don't have any personal grudges with you guys. I really love you all. Today I want to tell you what I want to feel exactly after years when we will meet after few years, ठीक है, जब आप सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे अपनी उस टाइम पीरियड में। एक एग्जांपल के थ्रू समझना, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग समवेयर and a guy came to him and said, sir, do you remember me? I am your student Ram of batch 2026 SMS. Man, what are you doing here? Then the guy replied, I am manager of this bank, just for example. ठीक है कि आप सक्सेसफुल हैं, तो guy ने बोला कि what I am a manager of this bank, ठीक है। That time the man who was listening this and present there, that is me, and the successful guy who came to that man, that's amongst you. That time I will set my tears and can't resist to hug you. Guys, I really want to feel that, but it's not like that कि ये इतना आसान है, ठीक है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए ये कोई बहुत इजी सा टास्क तो है नहीं कि आप इतनी इजीली इसको अचीव कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि इसको हम पॉसिबल करना चाहते हैं तो लाइफ में आपको बहुत सारे अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे बुरे लोगों को और आप कह सकते हो गलत ट्रैक, मैं एक फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी जैसे कि आप पढ़े हैं, 11th वाले ज्यादा याद किए होंगे, भी याद होगा, रिसेंट में पढ़े हैं, 12th वाले तो भूल गए होंगे, 1 साल हो चुका है, वैसे भी फिजिक्स है, ठीक है। मैं ये गलत ट्रैक की चीजों को और बुरे लोगों को डिफॉर्मिंग फोर्स से अभी यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। डिफॉर्मिंग फोर्स याद है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, जैसा याद है, ठीक है। तो उसी से मैं रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व होता है उसमें इनिशियली जो है लाइन स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो जाती है वो एकदम स्ट्रेट होती है, यानी वहां पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो होता है दोनों आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि आपके साथ गंदे लोग, बुरे लोग, ठीक है, गलत ट्रैक पे ले जाने वाले लोग, वो सारे आपके साथ हैं। आप उनके साथ रहते हुए आप अपनी जो राइट ट्रैक है, यानी जो आपको सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, उसको भी आप मैनेज करके चल रहे हैं। मतलब जब आप अपने दोस्तों के साथ, ज्यादातर दोस्त हमेशा अच्छे नहीं होते, ठीक है, वो आपको नहीं पीछे मस्ती नहीं, हमेशा बैक बेंचर की तरफ पीछे बैठ के मस्ती कर रहे हो, अभी सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। तो जो आपके गलत बंदे हैं आपके साथ जो रह रहे हैं, भले ही वो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो कुछ टाइम तक आपको, जैसे आपने उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे आप उनके साथ हो, तो जब तक आप उनके साथ हैं तब तक आप उनके जैसा बिहेव करें। जैसे ही आप वहां से हटते हैं, ठीक है, वैसे ही आप अपनी ओरिजिनल ट्रैक पे, यानी कि जैसे कि एक मटेरियल है, उसका अगर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन द वायर और मटेरियल, आप वापस से अपने सही ट्रैक पे आ सकते हैं, ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन इसको आप क्या कहते हो, परफेक्टली इलास्टिक रीजन, राइट। तो ये परफेक्टली इलास्टिक रीजन हो गया कि आप दोनों चीजें यानी कॉम्बो मैनेज करके चल रहे हैं।
फिर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड सेकंड थिंग, फिर आता है आपका प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन में आप कर्व देखो तो थोड़ा सा वहां से टिल्ट होता है हल्का सा टिल्ट होता है। तो जहां पे टिल्टिंग आती है वहां पे आप क्या बोलते हो कि अगर हम अब डिफॉर्मिंग फोर्स यानी गलत ट्रैक वालों के साथ अभी भी रह रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आप अपनी ओरिजिनल जो आपका शेप एंड साइज मटेरियल से अगर रिलेट किया जाए और आपकी लाइफ से रिलेट किया जाए तो सक्सेस होना, ठीक है। आप वहां पे आ सकते हो, लेकिन अभी कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएंगे, कुछ स्ट्रेन बचा रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप अपने ट्रैक से पूरी तरह से हटे नहीं है। भले ही कुछ डिफॉर्मेशन आई, आपके ऊपर कुछ दाग लगे, ठीक है, लेकिन आप अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ तो रहे हो। तो जब तक ये पॉसिबिलिटी है तब तक तो सब ठीक है। फिर एक रीजन उसमें क्या आता है, सबसे लास्ट में आपने अगर ग्राफ पढ़ा है, याद होगा, तो जनरली वहां पे हम डी पॉइंट उसको बोलते हैं, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो ब्रेकिंग पॉइंट। अगर वहां तक आप गलत लोगों का साथ, ठीक है, बुरे लोगों का साथ या गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तब वो ब्रेकिंग पॉइंट है। वहां से रिटर्न होने का कोई चांस नहीं है। अब मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को कंप्लीटली क्या कर देगा, वो देगा, वो वहां से ब्रेक हो जाएगा। कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं बचेगी जिससे कि आप वापस से अपने सही ट्रैक पे वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसी तरह से मतलब काम करना है कि जब भी आपको ये समझ में आए कि हम यहाँ से सुधार कर सकते हैं, भले ही गलत ट्रैक, लेकिन वहां से आप कोशिश करिए कि हम रिटर्न हो लें। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि आप अपनी ब्रेकिंग पॉइंट को अचीव कर चुके हो, ठीक है। अब वहां से आप ब्रेक हो जाएंगे, अब वापस से आप अपने सही ट्रैक पे आ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझे इस बात को? ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।